अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत मज़े का यमी और चीज़ी सा वाइट सॉस पास्ता। वाइट सॉस पास्ता बनाना बहुत आसान है। इसे हम सिर्फ वेजिस के साथ बनाएंगे। और वीडियो को प्लीज़ कंप्लीट देखिएगा ताकि अच्छी तरह से रेसिपी समझ आ जाए, कोई चीज़ स्किप ना हो और कोई भी इंग्रेडिएंट्स रह ना जाए। तो चलिए आज आपके साथ शुरू करते हैं वाइट सॉस पास्ता बनाना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए पेनी पास्ता। 1 कप हम पेनी पास्ता ले लेंगे। 1 कप जो है ये वाला, इसकी मेजरमेंट 250 ग्राम की होती है। तो ये देखें, ये बारीक वाला पेनी पास्ता है, ये हमने लिया है। अगर आप चाहें तो आप कोई भी और पास्ता लेके उसके साथ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे बॉईल करेंगे। इसके लिए हमें पानी चाहिए, उसमें हमने नमक और ऑयल डाल के इसको बॉईल कर लिया है। और अब पास्ता ऐड करेंगे, इसको अच्छी तरह से कुक होने तक पकाएंगे। ये देखें अच्छी तरह कुक हो चुका है और कितना परफेक्टली कट हुआ है। इससे ज़्यादा हमने इसे नहीं करना क्योंकि फिर ये गल के मिक्स अप हो जाएगा। इसको हम ठंडे पानी से गुजार लेंगे और ऑयल डाल के एक साइड पर रख देंगे। अब हम चाहिए पैन में हम ऑयल लेंगे सॉस बनाने के लिए। सबसे पहले हम लहसुन जो है उसका एक बारीक लहसुन जो है कट कर लेंगे और उसको हम फ्राई करेंगे। फ्लेम बहुत स्लो रखेंगे ताकि कोई भी चीज़ जलने ना पाए, क्योंकि हमें वेजिस को शैलो फ्राई करना है। प्याज लेंगे, एक प्याज चॉप करके वो थोड़ा सा डालेंगे इसके अंदर। फिर हमें चाहिए वेजिस चाहिए। वेजिस में हम कैरेट्स डालेंगे सबसे पहले। क्यूब्स कट कैरेट्स हैं हमारे पास, ये हम ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे और इसको हल्की आंच पर फ्राई करते रहेंगे। देखें कि ये ओवर कुक ना हो और ना ही ब्राउन होने पाए या जल जाए। इसे लाइट फ्लेम पर इसीलिए करेंगे ताकि ये जस्ट जो है शैलो फ्राई हो जाए। कॉर्न है हमारे पास बॉयल्ड, अगर आप चाहें तो टिन पैक भी ले सकते हैं, लेकिन आजकल कॉर्न का मौसम है, कॉर्न मिल जाए तो आप फ्रेशली बॉयल कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये हम इसमें कॉर्न ऐड करेंगे, इसको अब फ्राई करेंगे हल्की आंच पर। आंच आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है, तेज़ नहीं करनी। ये देखें, अब इसमें हमने ऐड करना है थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे काली मिर्च। हल्की सी स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये हाफ़ टी स्पून दोनों स्पाइसेस हैं, हाफ़ टी स्पून, जस्ट इनको टेस्ट देने के लिए। इसके अलावा इसमें हमने कुछ ऐड नहीं करना और इसको बस इसी तरह लाइट फ्लेम पर हाफ़ कुक करना है। जब इस तरह हम इसे कुक करेंगे तो ये मीडियम कुक होगा, ओवर कुक भी नहीं करना कि वेजिस बिल्कुल पक जाएं। तो ये हमारी वेजिस रेडी हैं, इनको हम साइड पर निकाल लेंगे और इसी पैन में हम बनाएंगे वाइट सॉस। इसके लिए हमें थोड़ा सा बटर चाहिए। 1 टेबल स्पून बटर ले लेंगे हम। इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। 1/4 कप या 2 टेबल स्पून मेजरमेंट के हिसाब से आप ले लें। इसमें हम मैदा ऐड करेंगे और मैदे को हमने अच्छी तरह बटर के अंदर मिक्सअप करके कुक करना है। इसको देखें अच्छी तरह जब हम इसे भूनेंगे तो ये इसका कलर भी चेंज होना शुरू हो जाएगा और टेक्सचर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। फ्लेम हम अभी भी स्लो रखेंगे क्योंकि अगर हम फ्लेम थोड़ी सी भी तेज़ करेंगे तो इसको जलने का या ब्राउन होने का खतरा है। वाइट सॉस बनानी है तो उसके लिए हमें हर चीज़ लाइट फ्लेम पर ही बनानी चाहिए। 2 कप हम इसमें दूध ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। विस्क के साथ इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। स्पून की निस्बत विस्क से बेटर ब्लेंडिंग हो जाती है। तो ये देखें, इसको हम मुसलसल विस्क चलाते रहेंगे और इसको हम अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। और ये देखें, ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया है और कितना इसका क्रीमी टेक्सचर आया है। फ्लेम आप लो ही रखेंगे, फ्लेम आपने तेज़ नहीं करनी वरना ये पककर गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अब हम इसमें सीजनिंग डालेंगे और स्पाइसेस डालेंगे। काली मिर्च डालेंगे, चिली फ्लेक्स डालेंगे, टी स्पून सॉरी, और नमक भी हम इसमें ½ टी स्पून ऐड करेंगे। और इसके साथ हम इसमें ½ टी स्पून ओरिगानो पाउडर ऐड करेंगे। आपके पास ओरिगानो पाउडर है, सीजनिंग कोई भी है, हर्ब्स हैं, तो वो हम ऐड कर देंगे जस्ट फॉर फ्लेवर। तो ये देखें, इसकी थिकनेस देखें और कितनी चीज़ी और कितनी मज़े की लुक आ रही है अभी से देखने में, लुकिंग लाइक माउथ वाटरिंग। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि तमाम फ्लेवर इसमें कर लें और इसे आप टेस्ट करेंगे। अगर आप
کے حساب سے اس کا جو ہے اسپائسیز ہیں کم یا زیادہ کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو ہماری سوس ریڈی ہے، فلیم ہم نے بالکل لو کی ہوئی ہے، اور یہ دیکھیں ساری ہم نے ویجز جو ہیں وہ اس کے اندر جو ہم نے میڈیم کوک کر کے رکھی تھی وہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے۔ اور یہ دیکھیں اسپیچولا کے ساتھ کس طرح سٹک ہو رہی ہے سوس، مطلب کتنی تھکنیس اور کتنی زبردست ٹیکسچر آیا ہے سوس کا، کوئی بھی اس میں لمس یا گلٹی نہیں ہے، گٹھلی بھی نہیں بنی کوئی بھی، بالکل اسٹریٹ اور یمی سی سوس بنی ہے۔ اب ہم اس میں چیز ایڈ کریں گے، چیڈر اور موزریلا دونوں چیز ہم اس میں ایڈ کریں گے۔ اس کے بعد ہم نے پاستا بوائل کر کے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیا تھا آئل ڈال کے، اس کو اب ہم لیں گے اور پاستا ہمیں سوس میں ایڈ کرنا ہے۔ تو پاستا ہم نے اب ایڈ کر دیا ہے اس کے اندر، 1 کپ پاستا ہم نے بوائل کیا تھا، تو وہ تمام جو ہے وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس اپ کریں گے۔ یہ دیکھیں اچھے سے مکس کر دیا، اور ہاؤ کریمی اینڈ چیزی ٹیکسچر، جو ہم نے چیڈر اور موزریلا چیز ڈالا تھا اس کی جو تار بننا شروع ہوگی وہ اس کا بہت زیادہ اس سے چیزی لک آئے گی۔ یہ دیکھیں ہاؤ مچ چیزی، ماؤتھ واٹرنگ۔ اور اب ہم اس کو ڈش آؤٹ ہم نے کر لیا، بہت ہی کریمی مزے کا ٹیکسچر ہے۔ اور اس کو اب تھوڑا سا ہم اوپر سے گارنش یا ڈریسنگ کریں گے اس کی چلی فلیکس کے ساتھ اور ہربس کے ساتھ، اور تھوڑا سا اوپر ہم اس کے چیز اسپریڈ کریں گے ڈریسنگ میں۔ اینڈ ناؤ یو سی وائٹ ساس پاستا از ریڈی۔ آپ بھی ساتھ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اس ریسپی کو ٹرائی کیجیے گا اور بتائیے گا، فیڈ بیک دیجیے گا کہ یہ ریسپی کیسی بنی۔ اور آخر میں آپ کے لیے ایک ٹپ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوس تھن سوس بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں میدا 1 چمچ کم کر کے ڈالیے گا۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔